गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट जब सेशन हमने बिजनेस फाइनेंस का लिया था तो उसमें हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट स्टार्ट किया था और उसी के साथ मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बताया था। ठीक है, तो आज हम वही नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो देखिए शीट का पेज नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 39। A company has to select one of the following two project। दो प्रोजेक्ट दिए हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। ठीक, कॉस्ट दी है 11,000, 10,000, कैश इनफ्लो दिया है 6,000, 2,000, 5,000, 1,000, 1,000, 2,000 और 10,000। Using the net present value concept या using the net present value method, suggest which project is preferable। The cost of capital of the company is 10%, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%। तो मैं पहले प्रोजेक्ट ए के लिए कैलकुलेट करता हूं। प्रोजेक्ट ए, ईयर, कैश इनफ्लो, ईयर कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। ईयर, अब प्रोजेक्ट 1 में जो आउटफ्लो है वो 10,000 का है, सॉरी 11,000 का है। ईयर 1, 2, 3, 4 पहले ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा। इनफ्लोज जो है 6,000, 2,000, 1,000 और 5,000। मतलब ये जो 6,000 है ये आज का नहीं है, 1 साल के बाद मिलने वाला है। ये 2,000 2 साल के बाद मिलने वाला है। ये 1,000 3 साल के बाद मिलने वाला है और ये 5,000 4 साल के बाद मिलने वाला है। तो उसकी हमें आज की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पीवी फैक्टर कैसे आता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 तो 0.9090, 0.8264, 0.7513, 6830। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 6,000 इंटू 0.9090 तो 5454। ये क्या आया, ये आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यह आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। 2,000 इंटू 0.8264, 1653 ले लेंगे, 1653, ये 751, then 0.6830 to 5,000, 3415। इसकी टोटल करें, ये आएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 11,273, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो
is 11,000, तो 273 ये आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। अब यही मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बता देता हूं, पूछा नहीं है लेकिन निकाल कर दे देता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या फॉर्मूला है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो is 11,273, present value of cash outflow is 11,000, ये आएगा 1.0248, ये आ गया आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब जैसे मैंने प्रोजेक्ट ए के लिए निकाला वैसे ही अब आप प्रोजेक्ट बी के लिए निकालो। करो सॉल्व प्रोजेक्ट बी के लिए, करो सब लोग सॉल्व प्रोजेक्ट बी के लिए। प्रोजेक्ट बी के लिए प्रोजेक्ट बी के लिए बी का इनफ्लो 1,000, 1,000, 2,000, 10,000। पीवी फैक्टर फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, वो ही रहेगा 0.9090, 0.8264, 0.7513, 0.6830। इसका मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ सिंपल है, यहाँ 909, यहाँ 826, यहाँ 750, तो 1503 आएगा शायद। 2000 into 0.7513, 1502.6 आ रहा है तो 1503 लेंगे, 1503। फिर यहाँ आएगा 6830, 6830। यह आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसकी टोटल लीजिए 6830, 826, 909, 10,000, 10,068। यहाँ गई टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो है 10,000, 10,000 तो 68। यह आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू
नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर डिसीजन लेना है, तो दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है तो दोनों को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन यदि मुझे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में डिसीजन लेना है तो जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा, उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब आप इसका पीआई फैक्टर निकालो, पूछा नहीं है लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो निकालो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करो। सेम ऐसा ही है, सिर्फ चेंज ये है, पहले साल प्रोजेक्ट ए का जो कैश इनफ्लो है पहले साल का, वो वहां गलती से 1,20,000 आया है, उसको 12,000 करो, उसको 12,000 करो, एक जीरो कट कर दो। करो सॉल्व सब लोग। करो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 मशीन ए कॉस्ट ₹1 लाख, पेबल इमीडिएटली, 1 लाख रुपया क्या किया, इमीडिएटली दे दिया। मशीन बी कॉस्ट ₹1,20,000, हाफ पेबल इमीडिएटली एंड हाफ पेबल इन 1 year टाइम। द कैश रिसिप्ट एक्सपेक्टेड आर एज फॉलोज। ए का अलग दिया है, बी का अलग दिया है। With 7% interest, which machine should be selected on net present value basis? ठीक है, तो सबसे पहले हम मशीन ए के लिए करते हैं, फिर मशीन बी के लिए करेंगे। तो मशीन ए का आउटफ्लो है 1 लाख, ईयर कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @7% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो ईयर 1 2 3 4 5, कैश इनफ्लो 20,000, 60,000, 40,000, 30,000, 20,000, then present value factor @7%। अब 7% मतलब 0.07, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.07, 1 डिवाइडेड बाय 1.07 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.9346 इज इक्वल टू 0.8734 is equal to 0.8163 is equal to 0.7
629 is equal to 0.7130. अब मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 इंटू 0.9346 तो 18,000 692 60,000 into 0.8734 52,000 404 40,000 into 0.8163 32,000 652 then 30,000 into 0.7629 22,000 887 then 20,000 into 0.7130 तो 14,260 इसकी टोटल लेंगे वो आएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो 1,40,895 1,40,895 इसमें से लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज 1 लाख 40,895 ये आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझा है सबको? ये हमने किया प्रोजेक्ट ए मतलब मशीन ए के लिए। अब मशीन बी के लिए देखिए। मशीन बी का जो आउटफ्लो है वो 1,20,000 है। तो ईयर कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @7% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ईयर में 1 2 3 4 5 कैश इनफ्लो पहले साल कुछ भी नहीं है, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 60,000, चौथे साल 80,000, पांचवें साल फिर से कुछ नहीं है। पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यही लेंगे 0.9346 0.8734 0.8163 8163 0.7629 0.7130 ये मल्टीप्लिकेशन, तो यहां कुछ नहीं आएगा।
then 60,000 into 0.8734, 52,404, 60,000 into 0.8163, 48,978, 80,000 into 0.7629, तो 61,032 plus 48,978 plus 52,404, तो 1,62,414 यह आया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब यहां ध्यान दीजिए, अब प्रोजेक्ट ए में 1 लाख रुपया, मतलब मशीन ए में 1 लाख रुपया हमने इमीडिएट दिया। 1 लाख रुपया हमने क्या किया? इमीडिएट दिया। लेकिन मशीन बी खरीदते समय 60,000 इमीडिएट दिया, 60,000 इमीडिएट दिया और 60,000 क्या किया? 1 साल बाद दिया। तो जो पैसा इमीडिएट दिया उसकी आज की वैल्यू तो 60,000 ही रहेगी, लेकिन जो अमाउंट मैंने 1 साल बाद दिया, तो 1 साल बाद जो दूंगा उसकी आज की कीमत कितनी है, तो वो निकालनी पड़ेगी। तो 60,000 इंटू 0.9346, फिर से बताता हूं, 60,000 इमीडिएट दिया, दूसरे जो 60,000 है, टोटल आउटफ्लो होने वाला है 1,20,000 का, टोटल आउटफ्लो होने वाला है 1,20,000 का, उसमें से 60,000 जो है वो इमीडिएट जा रहा, उसकी आज की कीमत 60,000, तो 60,000 ही रहेगी। लेकिन दूसरा जो 60,000 है वो 1 साल बाद देने वाला हो, दूसरा जो 60,000 है वो 1 साल बाद देने वाला हो, तो उसकी आज की कीमत निकालनी पड़ेगी, उसकी आज की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो 60,000 उसका पीवी फैक्टर जो था वो 9346 था, तो 60,000 इंटू 0.9346, तो 56,076, तो 1,16,076, 1,16,076 माइनस 162,414, तो 46,338, 46,338, यह आगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। अब इसमें मशीन बी का नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, दोनों का एनपीवी है, मतलब पॉजिटिव है। अब दोनों में से यदि एक को सिलेक्ट करना होगा तो मैं मशीन बी को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मशीन बी का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक है, एक बार देखिए, कुछ डाउट होगा तो मार्क करके रखिए। ठीक है, समझाए सबको ये? अब 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंसिडरिंग 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रोजेक्ट ए बी सी दिया है, कैश आउटफ्लो दिया है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है 7 लाख, 6.5 लाख और 8 लाख। ऐसा ही था क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो मैं ये पढ़ा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 35 आप सॉल्व कर सकते हो। लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट इन अ ईयर इज 10, 10, 10। ठीक है, कैश इनफ्लो पर आना
ठीक, अब देखिए ये जो हमने क्वेश्चन किए, कल कुछ क्वेश्चन किए, आज हमने कुछ क्वेश्चन किए, यहां जो इनफ्लो है वो हर साल अलग अलग था, हर साल अलग अलग इनफ्लो था। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि हर साल का इनफ्लो ये सेम है, हर साल का इनफ्लो ये क्या है, सेम है। तो जब हर साल का इनफ्लो सेम रहेगा तो ये इतनी बड़ी जो लंबी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे। तो उस समय क्या करना है, देखिए अब डिफरेंस समझ में आया क्या? यहां हर साल इनफ्लो क्या था, से अलग अलग था, यहां पर भी हर साल इनफ्लो अलग अलग था। तो यहां इनफ्लो हर साल अलग है, इस वजह से कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। लेकिन यदि इनफ्लो हर साल सेम होगा, हर साल यदि इनफ्लो सेम है तो उस समय कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम अब इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए पर्टिकुलर, आप ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, 3 प्रोजेक्ट है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो क्या फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रोजेक्ट ए का जो इनफ्लो है वो है 1,40,000 इनटू, कैसे आएगा, फॉर्मूला है कैश इनफ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर, कैश इनफ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर। तो कैश इनफ्लो है 1,40,000, नीचे एन्युटी फैक्टर दिया है आपको, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 10 years at 10% rate as per table is 6.145। तो 6.145, यहां का इनफ्लो कितना है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 6.145, यहां का इनफ्लो कितना है 1,50,000 इंटू 6.145। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, 1,40,000 इंटू 6.145, 6.145, 8,60,300, 8,60,400, 8,60,400, 300, यहां आएगा 6,14,500, and 1,50,000 into 6.145, 9,21,750, 9,21,750। इसमें से लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, पहले का 7 लाख, दूसरे का 650, तीसरे का 8 लाख,
यहाँ 1,60,300, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ 1,21,750, यहाँ माइनस आएगा 35,500। यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इन पीवी। ठीक है, समझा है? तो ऐसा तब करेंगे जब इनफ्लो हर साल का सेम होगा तब। क्वेश्चन नंबर 42 और 43 शायद मैंने कल ही आपको करने के लिए कहा था। ठीक, अब आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करो। मैं आपको 4 से 5 मिनट का समय देता हूं। दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी, ठीक है, और रेट है 10%। करो सॉल्व। करो सॉल्व सब लोग। करो सब लोग।
देखिए, जिनका बचा होगा बाद में आगे कंटिन्यू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, 42 कल आपको बताया था, 43 भी बताया था, 44 देखो। मारुति लिमिटेड कंसिडरिंग द परचेस ऑफ डाई कास्टिंग मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20,000, कॉस्ट है 20,000। द प्रोजेक्ट कैश फ्लो आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। ईयर 0 मतलब आज 20,000 हमारे पास से गया, वो आउटफ्लो है इसीलिए ब्रैकेट में दिया। पहले साल 7,000, दूसरे साल 5,000, तीसरे साल 11,000 और चौथे साल 5,000। द फॉलोइंग मे बी अज्यूम्ड। डेप्रिसिएशन 25% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, 35% रेट ऑफ इनकम टैक्स। The machine was sold for ₹4,500 at the end of the 4th year. The company required a 10% return after tax. ठीक है, मतलब आपका आर दिया है 10%। कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। अब पहले यहां ध्यान दीजिएगा, बाद में लिखिए। ईयर 1, 2, 3, 4, कैश इनफ्लो 7,000, 5,000, 11,000 और 5,000। अब इसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो फिर मिलेगा कैश इनफ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन। फिर इस पर निकलेगा टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे तो मिलेगा कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। पहले यहां तक कर लेते हैं। देखिए, आप लिखिए मत, आप ध्यान दीजिए। डेप्रिसिएशन, मशीनरी की कॉस्ट दी है 20,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%, तो 20,000 का 25% 5,000 डेप्रिसिएशन पहले साल का आया। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल रहा है तो 20,000 में से 5,000 गए, 20,000 में से 5,000 गए तो बचेगा 15,000। अब 15,000 का फिर से 25% तो दूसरे साल का आएगा 3,750, तो बचेगा 11,250, बचेगा 11,250। उसका 25% 2813 फिर जो आएगा उसका 25% 2109। ये डेप्रिसिएशन निकाला रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। अब जो इनफ्लो है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो 7,000 माइनस 5,000 2,000, 5,000 माइनस 3,750 1,250, 11,000 माइनस 2,813 तो 8,187, 5,000 माइनस 2,109 तो 2,891। अब इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कितना रेट है? टैक्स का रेट कितना है? 35%। तो ये 2,000 का 35% 700, ये 1,250 का 35% 438, ये 8,187 का 35% 2,865, 2,891 का 35% 1,012। अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो 2,000 माइनस 700
1300, 1250 minus 438, 812, 8187 minus 2865, 5322, 2891 minus 1012, 1879, 1879। यहां तक समझा? इसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया, डेप्रिसिएशन मशीनरी की कॉस्ट पर, कॉस्ट थी 20,000, उसका 25%, मेथड था रिटर्न डाउन वैल्यू, तो 20,000 का 25% आया 5,000 माइनस करके कितना बचा 15,000 का 25% 3750, वो माइनस करके आया 11,250, फिर उसका 25%, ऐसा निकाला। अब इसमें ये कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स है, लेकिन हमें कैश इनफ्लो चाहिए, बराबर? या आप ये कह सकते हो कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसीलिए डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। फिर यहां माइनस क्यों किया, माइनस इसीलिए किया क्योंकि टैक्स के लिए, टैक्स में से मतलब डेप्रिसिएशन का टैक्स में से बेनिफिट मिलता है, इस वजह से। यदि मैं यहां से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता तो मेरा इनकम दिखता 7,000 पर मुझे 35% टैक्स लगता, यहां 5,000 पर 35% टैक्स लगता। तो टैक्स में से डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, इसीलिए पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, फिर टैक्स पे किया। अब टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आया, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आया, अब उसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए बिजनेस में से पैसा बाहर नहीं जा रहा है, वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसीलिए ऐड करेंगे। तो 5,000, 3750, 2813, 2109। अब ये आएगा कैश इनफ्लो। तो 6,300, 3750 प्लस 812, 4562, 5322 प्लस 2813, 8135, 1879 प्लस 2109, 3988, 3988। अब पीवी फैक्टर क्या रेट से है, 10%। 1 divided by 1.1, 0.9090, 0.8264, 0.7513, 0.6830, a present value of cash inflow। करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके निकालो। मल्टीप्लाई करके निकालो। 6,300 इंटू 0.9090, 5727, 0.88264 into 4562, 3770
0 8135 into 0.7513 6112 3988 into 0.6830 2723 to 24 2724 6112 plus 3770 plus 5727 18,333 यानी total present value of cash inflow. Total present value of cash inflow less total present value of cash outflow. आउटफ्लो कितना है? एक मिनट, यह है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब वहां क्वेश्चन में दिया है द मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹4,500 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। मतलब 4 साल के बाद वो मशीनरी 4,500 में बेची जाएगी, तो उसको भी ऐड करेंगे। मशीनरी बेचेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं? मशीनरी बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप, प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रेजेंट वैल्यू फॉर सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप जो है वो बेचा 4,500 में, वो तो 4 साल बाद बेचा जाएगा, उसकी आज की कीमत। तो चौथे साल का पीवी फैक्टर कितना है? 0.6830 0.6830, तो 4,500 इंटू 0.6830, तो 3074 प्लस 18,333, तो 21,407 यह है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो वो 20,000 है, 20,000 की मशीन खरीदी, तो 1407 या नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू समझा है सबको? ठीक, आज हम यहां रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसको खत्म करके नया टॉपिक उसके अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।